मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कृष्ण जन्माष्टमी का पावन अवसर चल रहा है। हर तरफ वर्षा भी हो रही है, साथ में लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव भी मना रहे हैं। इस आनंद की बेला में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसात हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके बाद फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिन भाई बहनों को हमारे आश्रम से जुड़ना है वे हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे आश्रम के विषय में अधिक से अधिक जानें और इसमें सदस्यता ग्रहण करें और इसके विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लें। फिर से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे 3 दिवसीय योग साधना शिविर में अवश्य पधारें और हमारे आपसी रिश्ते को और विश्वास के रिश्ते को दृढ़ करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि मैं आपको लगातार गीता से संबंधित जानकारी आपसे शेयर करता हूँ, उसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुख से व्याप्त अर्जुन जब युद्ध की भूमि में परेशान था, डरा हुआ था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उसे उसके कर्तव्य के विषय में याद दिलाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अर्जुन की तरह ही हम सभी का हाल होता है। जब भी हम अपने जीवन में कोई महान कार्य करने की योजना बनाते हैं, उस स्थिति में हम भी डर जाते हैं, हमारे अंदर भी हौसले की कमी आ जाती है, हम भी घबराते हैं, विचार करना प्रारंभ कर देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी स्थिति से बाहर आने के लिए हम सभी को गीता के उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के द्वारा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण साधकों को, संपूर्ण भक्तों को यह उपदेश किया है कि किस प्रकार से हमें कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध की भूमि में अपने कर्तव्य से डरा हुआ था, अपने कर्तव्य से दूर भाग रहा था, कहीं न कहीं ठीक उसी प्रकार हम भी अपने कर्तव्य से घबरा जाते हैं। हम विचार नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान श्री कृष्ण कर्म के विषय में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं है, इसलिए तू फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दे, अपना कर्म कर। फल देना या ना देना यह नियति के ऊपर छोड़ दे। हालांकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, इसलिए हमें पूरे साहस से, पूरी बुद्धिमत्ता से धर्मानुकूल आचरण करते हुए अपने कर्म को अवश्य करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रेष्ठ कर्मयोगी के विषय में अगला एक सूत्र देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा शमत्वम योग उच्यते। अर्थात मैंने योग पे आश्रित होकर तो अपना कर्म कर, योग में स्थित होकर तो अपना कर्म कर, समस्त सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सारी चीजों को भूल जा और अपने जीवन का एक ध्येय बना। ईश्वर से सहयोग करते हुए अपने कर्मों का संपादन कर। निश्चय ही एक दिन तेरा लक्ष्य पूरा होगा, तू अवश्य ही संपूर्ण प्रकार के सफलताओं को प्राप्त कर सकेगा। किंतु सफलता और असफलता की इस भ्रमजाल से बाहर आना है। इस भ्रमजाल से बाहर आकर ही तुझे अपने कर्म को करना है। दरअसल यही उत्तम कर्म करने की शैली होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम के प्रत्येक साधक भाई बहन को गीता के उपदेश को अवश्य अपने जीवन में धारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण योगियों के ईश्वर है, मैं योगाचार्य हूँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मेरे और आप सभी के परमेश्वर हैं। उनके उपदेशों का पालन करना हम सभी का परम कर्तव्य है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कुछ जीवन में कोई भी कर्म करना है, उससे पहले एक आदर्श मनः स्थिति को प्राप्त करना परम आवश्यक है। यदि हमने आदर्श मनः स्थिति प्राप्त नहीं की है और हम सिर्फ कर्म में उलझ गए हैं, तो
कहीं न कहीं यह भी गलत होता है। इसलिए सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को अपने जीवन में अपनाइए, उसके पश्चात अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका हर तरफ से परम कल्याण होगा, आप निश्चय ही सुखी जीवन प्राप्त करेंगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा भी आपके जीवन में आएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको फिर से अपने आश्रम में आमंत्रित करता हूँ। हमारा आश्रम सबसे पहले विश्वास जीतने का कार्य करता है, उसके बाद दूसरी चीज़ों में हम कार्य करने के लिए कहते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।